हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है और इस सीरीज में आज हम करेंगे दिसंबर 2018 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर। और सबसे पहले हम करेंगे साइंस के क्वेश्चन आंसर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सरप है। यानी चार ऑप्शन दिए गए हमें और उसमें बताना है कि सबसे लंबा सर्प कौन सा है। तो पहला दिया हुआ वाइपर, दूसरा दिया हुआ एनाकोंडा, तीसरा बुआ और 4 नंबर पे दिया हुआ जालीदार अजगर। तो वाइपर होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो 11 फीट के आसपास होती है। एनाकोंडा 17 और जो बुआ होता है वो 6 to 8 फीट के आसपास उसकी लंबाई होती है। और जालीदार अजगर की होती है 19 फीट। तो सबसे लंबा कौन सा हो गया? जालीदार अजगर हो गया। तो 61 का आ जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि जो विश्व के लोग हैं उनके द्वारा जो योग किया जाता है वो क्यों किया जाता है? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है। पहला यह एक आसान व्यायाम है, दूसरा यह लोगों को स्वस्थ रखता है, तीसरा यह भूख बढ़ाता है, चार है यह खुशियां लाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? 62 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चेचक के टिक्के का आविष्कार ब्लैंक के द्वारा किया गया था। यानी चेचक के टिक्के का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता है एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टिक्के का आविष्कार। तो आ जाए 63 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो परिरक्षक जो रक्षा करेगा वही होगा हमारा परिरक्षक। तो किसका उपयोग किया जाता है परिरक्षक के रूप में? जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, उसको किया जाता है एक परिरक्षक के रूप में जो खाद्य पदार्थों का रक्षण करता है कवक वगैरह से। यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे उसपे जो फफूंदी लग जाती है उससे बचाता है सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट एक परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो 64 का 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? ईस्ट का उपयोग ब्लैंक के उत्पादन में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? आपको पता है अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। यानी गन्ने द्वारा जो अल्कोहल बनाई जाती है, यानी सबसे पहले गन्ना होता है फिर उससे अल्कोहल बनाई जाती है। तो गन्ने को कौन बदलता है अल्कोहल में? यीस्ट बदलता है। तो क्या आएगा हमारा 65 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपात एटीपी समानुपात राइबोसोम और अनुपात में बताना है यहाँ क्या आएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी अगर हम तुलना करें तो इसके अंदर राइबोसोम होता है, ठीक है। तो एटीपी के आगे क्या आना चाहिए कि ये हमारी जो सीरीज है कंप्लीट हो जाए? तो एटीपी एनर्जी वाले जो होते हैं कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के रूप में मिलती है। तो क्या आएगी? प्रोटीन आ जाएगा। 66 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपात एटीपी समानुपात राइबोसोम अनुपात प्रोटीन आ जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? तो हमें दी हुई है आवृत्ति, आवृत्ति दी हुई है 2 हर्ट्ज। तो आवृत्ति क्या होती है? प्रति सेकंड चक्रों की संख्या होती है। तो वो हमें दी हुई है, यानी 1 सेकंड में ये जो लोलक है कितने चक्कर लगाता है? 2 लगाता है। तो हमें बताना है 16 सेकंड में कितने लगाएगा। तो सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो कितने दोलन पूरे करेगा? 32। तो 76 का आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 32। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो कौन सी धातु उठती है जो वायु के संपर्क में आते में जल जाती है? तो सोडियम ऐसी धातु है जो वायु के संपर्क में आते ही जल जाती है। तो 68 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की ट्वाइस का उपयोग ब्लैंक के रूप में किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। जब हमारे शरीर में एसिडिटी यानी अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है तो उसके उपचार के लिए हम MgOH की ट्वाइस का उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो किसके रूप में काम कर रहा है? प्रति अम्ल के रूप में गया, यानी अम्ल को दूर करने के लिए आप प्रति अम्ल होगा। तो 69 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। 70 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस जलती है पॉप की ध्वनि
उत्पन्न करती है। जैसे ये जलती है गैस, ये रंगहीन भी होती है और गंधहीन भी होती है, और ध्वनि कैसे निकलती है, पॉप की ध्वनि निकलती है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा या से असंपर्क बल या के उदाहरण है, यानी नीचे कुछ बल दिए गए, हमें देखना है कौन सा असंपर्क बल है इसमें। तो गुरुत्वाकर्षण, पेशीय बल, और 3 है चुंबकीय बल। तो आपको पता है ये तीनों ही असंपर्क बल है, तो इसमें सारे ऑप्शन राइट होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएंगे। 71 का तीनों ऑप्शन राइट है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो कौन सा हार्मोन था मधुमेह, यानी जिस व्यक्ति को मधुमेह होता है तो उसको किसका टीका दिया जाता है, इंसुलिन का। तो आ जाएगा 72 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। क्या बताना है इसमें, नहीं बताना है। तो पेट्रोलियम से यार मिट्टी का तेल भी बनता है, पैराफिन मोम भी होता है, उसमें बिटुमेन्स भी होता है, पर सीएनजी एक अलग होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, तो ये एक अलग होती है, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होती। तो ये इसमें राइट हो जाएगा, 73 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, रेड डाटा बुक ब्लैंक का रिकॉर्ड रखती है। तो रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, रेड डाटा बुक में रखा जाता है जो हमारी प्रजातियां, यानी या तो उनको खतरा है या विलुप्ति के कगार पे, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो संकटपन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, तो 74 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं, इसका कारण बताना है। यानी जूते के जो सोल होते हैं, तले होते हैं, उसको असमतल क्यों बनाया जाता है, ताकि एक तो हमें चलने में आसानी हो, यानी हम फिसले ना और अच्छे से चल पाए, इसीलिए किए जाते हैं। तो इसका कारण है जड़तों को बढ़ाने के लिए ऐसा हम करते हैं कि जूते के जो सोल होता है उसको असमतल बनाया जाता है। तो आ जाएगा 75 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जो जड़ता बढ़ाने के लिए। जड़ता यानी या जहाँ पे रुके वहां पे वो अच्छे से टिक जाए, और जब चले तब भी अच्छा रहे, तो वो हमारा जो है जड़ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी जो चीज विराम अवस्था में वो विराम में रहे, अगर गतिमान है तो गतिमान है, वो होता है हमारा जड़त्व। ठीक है, तो आ जाएगा 75 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 76 नंबर क्या क्वेश्चन क्या है, सारिका ने आसूत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। तो विद्युत का सुचालक क्या होता है, जिसमें से विद्युत प्रवाह हो जाती है वो होता है विद्युत का सुचालक, और कुचालक जिसमें से विद्युत प्रवाह नहीं होती वो होता है विद्युत का कुचालक। तो जो आशुद्ध जल यानी जो शुद्ध जल है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, वो होता है हमारा अशुद्ध जल। तो ये होता है विद्युत का कमजोर चालक। तो 76 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यह विद्युत का कमजोर चालक होगा, ऐसे उसकी संभावना या ऐसा उसको प्राप्त होगा। तो 76 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी क्या बताना है, सत्य नहीं बताना है इसमें भी। तो पहला दिया है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा, दूसरा है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा, तीसरा है सभी वाहनों के विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं, 4 नंबर है यदि विद्युत परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। तो 3 और 4 तो ठीक है, हमें बताना है सत्य नहीं है। और जो 2 नंबर ऑप्शन है उसमें क्या दिया, किसी विद्युत परिपथ की सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा, यानी एक सीमा होगी, उस सीमा तक विद्युत धारा प्रभावित होगी, तो ये भी सही हो जाएगा। न्यूनतम सीमा नहीं आएगी, अधिकतम सीमा आएगी विद्युत धारा की। तो ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट होगा। तो 71 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन आंसर होगा, बाकी ये तीनों ठीक है और ये एक गलत है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक आते हैं, तो जो 2 नंबर ऑप्शन दिया है पूरी वाला उसमें सबसे ज्यादा चक्रवात आने की संभावना। तो 78 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि, जो पृथ्वी पर ऋतुएं आती है कि कभी सर्दी है कभी गर्मी है कभी मानसून आ गया, जो ऋतुएं आती है वो क्यों आती है, ये ऐसा किस लिए होता है,
एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, दूसरी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर, उस पथ पे चक्कर लगाती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी ना होके थोड़ी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जो झुकाव है पृथ्वी का, उसी की वजह से ऋतुएं बदलती है। तो क्या आ जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 79 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो स्तंभ ए और बी दिए गए हैं। ए में दिया हुआ है हमें कुछ और उसको मिलाना है बी वाले स्तंभ से। तो ए में पहले ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है, वृक्ष वितान दिया। तो वृक्ष वितान क्या होता है, जो हमारा पेड़ होता है ऊपर, उसके ऊपर जो ऐसे वो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वृक्ष वितान, यानी बड़े वृक्ष की शाखाएं। तो ए मिल जाएगा हमारा 4 नंबर से। तो वृक्ष वितान बड़े वृक्ष की शाखाएं। अपघटक क्या होता है, जो अपघटित करता है, एक सूक्ष्म जीव आएगा। तो बी मिलेगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन से, सूक्ष्म जीव होता है अपघटक। हायोमस क्या होते हैं, पादपों और जंतु के जो मृत उत्तक होते हैं वो हायोमस होते हैं। तो सी मिलेगा हमारा फर्स्ट से, पादपों और जंतुओं के मृत उत्तक। और डी शाही क्या होता है, एक जंगली जंतु होता है। तो डी मिलेगा 2 से। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कि एक को 4 से मिलाया है, अपघटक को मिलाया है हमने एक सूक्ष्म जीव, यानी बी मिला है 3 से। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है आपको, 1 और 4 से। तो ए 4 सिर्फ 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही इसमें राइट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 80 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो वृक्ष वितान है बड़े वृक्ष की शाखाएं, ठीक है। अपघटक सूक्ष्म जीव 3 पे मिलाया हमने, हायोमस को 1 से मिलाया है, और साई एक जंगली जंतु 2 से मिलाया है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विज्ञान में रचनात्मक आंकलन क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना है। रचनात्मक आंकलन कि बच्चे की जो प्रगति है, प्रोसेस है, उसको देखने के लिए हम जो आंकलन कर रहे हैं वो आंकलन, और उसमें क्या कमी है, क्यों उसकी जो प्रोग्रेस हम चाहते हैं वैसी नहीं हो पा रही, क्या कमी है, उसको कैसे दूर किया जाए, वो सब हम जानने के लिए करते हैं रचनात्मक आंकलन। तो क्या हो गया, एक निदानात्मक आंकलन, यानी बच्चे की कमियों के बारे में पता चलेगा और उसमें सुधार किया जा सकता है। तो रचनात्मक आंकलन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक निदानात्मक आंकलन है, बच्चे की कुछ कमी है उसको सुधारा जा सकता है इसके माध्यम से। तो 81 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। तो विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है कि वे मेले में हर बच्चा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ करेगा, चाहे वो खेलने में करे, पढ़ने में करे, या अपनी जो कोई और क्रिएटिविटी है उसको दिखाने के लिए कुछ बना के लाएगा, उस हिसाब से करेगा। तो इसमें बच्चे की जो जिस क्षेत्र में वो बढ़ना चाहता है उसका पता चलेगा, उसकी क्षमता का पता चलेगा कि बच्चा कहाँ पे है और कहाँ उसकी प्रोग्रेस सही है और कहाँ उसकी प्रोग्रेस कम है। तो ये सब हमें पता चलेगा विज्ञान मेले के माध्यम से। पहला ऑप्शन क्या दिया, शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। दूसरा दिया है शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। तीसरा है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन या प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। चार है शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, सिर्फ थर्ड नंबर ऑप्शन ऐसा है जो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है कि शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन, सृजन यानी कुछ करेंगे, वो कुछ बनाएंगे और उसका प्रयोग करना भी सीखेंगे, उस क्षमता का विकास करेंगे। तो यही बात इसमें सही आ जाएगी। 82 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में विज्ञान विद्या के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं, यानी आप एक शिक्षक हो, उसके हिसाब से आप विज्ञान शिक्षण में किसको सबसे ज्यादा अच्छा समझोगे। तो पहला है शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। दूसरा, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना। तीसरा है शिक्षार्थियों की परियोजनाएं देना। तो जो तीनों ऑप्शन हमने पढ़े हैं उन तीनों में शिक्षक ही सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों की भागीदारी कम है। पर जो 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से करवाना, इसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व हो गया, तो ये सबसे अच्छा तरीका हो गया। तो 83 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य है, इसका क्या अर्थ है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा
जीवन के प्रति सत्य क्यों है, इसका हमें रीजन बताना है। तो पहला है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करने के लिए। दूसरा है विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। तीसरा है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। चार है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग? तो जो हम बच्चों को विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ताकि वो उस शिक्षा का अपने फ्यूचर में और अपने प्रेजेंट में उपयोग कर सके, यानी अपने जीवन में उपयोग में ला सके, इसीलिए दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करने के लिए, कि पहले हम उसको उतना तैयार कर दें कि वो आगे अगर उस पर कोई समस्या आए या उसको उपयोग करना पड़े तो वो कर पाए उस चीज को। तो ये सही हो जाएगा 84 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, यानी गुण नहीं बताना है। तो खुला मस्तिष्क, यानी खुले मस्तिष्क से सोचना, ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अधिक सीखने की उत्सुकता, यानी रुचि तो लानी है, उत्सुकता तो बच्चे की बढ़ानी है, तो ये भी है। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, तो ये भी राइट है। पर जो कठिन कार्य देना, ये कोई एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 85 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विद्या होगी, यानी घूर्णन गति पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कक्षा 6 के विद्यार्थियों को? तो पहले है चर्चा, यानी बच्चों को एक दूसरे से चर्चा करने के लिए बोले। गतिविधि आधारित शिक्षण करवाएं। 3 है उदाहरण दें, और 4 है प्रदर्शन करके दिखाएं। तो क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा, गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कुछ करके दिखाओ, बच्चों को बोलो कि आप करो, उनको कुछ ऐसा दो जिससे उनको समझ में आ जाए, वो उस चीज को खुद करके देखे। तो 86 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण करवाओ, तब बच्चों को वो चीज अच्छे से समझ में आएगी। 87 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विज्ञान अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा है, तो विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। दूसरा है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना। तीसरा है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। 4 है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। तो सबसे ज्यादा जो आपको सही लग रहा है वो कौन सा है? 3 नंबर ऑप्शन आएगा, कि अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी भी लानी है, कि वो अपने काम के प्रति ईमानदार हो, कि कितना किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या कमी है हमारे अंदर, इस बात को वो जान पाए। अखंडता और सहयोग, यानी एक दूसरे का सहयोग भी करे जब उनको लगे कि हमें सहयोग करना चाहिए। तो 87 का 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, विज्ञान के मूल्य में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो सतत एवं समग्र मूल्य निरंतर चलने वाला और हर पहलू का मूल्यांकन, वो है हमारा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, CCE। तो पहला दिया अंतिम है रचनात्मक मूल्यांकन, तो अंतिम तो ये नहीं है, निरंतर चलने वाला मूल्यांकन है। अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा। 3 है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। 4 है विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो कौन सा सही लग रहा है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन विज्ञान के विषय के बारे में? तो अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां कराने, यानी अधिगम का आकलन भी कर रहे हैं, और वो कैसे करें, गतिविधि आधारित कर रहे हैं, और उसका अभ्यास भी कराएं ताकि वो चीज बच्चों को अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो 88 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? तो पहला क्या करते हैं, जो समस्या समाधान विधि होती है उसमें पहले तो हम देखेंगे कि आखिर समस्या है क्या, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उस समस्या को कैसे सोल्व करें, उसके चरणों के बारे में देखेंगे कि पहले हम ये करना चाहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले हम उसका निष्कर्ष निकाल देंगे, नहीं, पहले देखेंगे कि आखिर समस्या है क्या, फिर उसको टुकड़ों में बांटेंगे, हम अलग अलग पार्ट से करेंगे, फिर क्या करेंगे, करके देखेंगे, और लास्ट में उसका निष्कर्ष निकालेंगे, क्या हमने सही किया या नहीं किया। तो क्या दिया हुआ, चरण नहीं बताना है हमें, स्थिति की कल्पना करना। तो ये बात तो सही है कि ऐसी समस्या आई तो हमें क्या करना चाहिए, तो कल्पना तो करेंगे हम, समाधान का प्रयास भी करेंगे, निष्कर्ष भी निकालेंगे, तो ये तो इसके चरण होंगे। पर अवलोकन, क्या अब जो ऑब्जर्वेशन कोई इसका चरण है समस्या समाधान विधि का? नहीं, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 89 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक
चरण है, तो नाम से ही स्पष्ट हो रही है अनुरूपता उसी के रूप के अकॉर्डिंग, यानी समान वाला हो गया एक प्रकार से। तो पहला क्या है, समानताओं का चित्रण, दूसरा है अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, चार है उसका उपयोग करना। तो क्या है, अनुरूपता सबसे कैसा पता चल रहा है, उसी के समान, उसी के जैसा। तो समानताओं का चित्रण यानी जो समान है उसका अलग से चित्रण करना। तो 90 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट। आज के वीडियो में हमने किए साइंस के 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।